बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इसामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल रात लाहौर जेल में तहरीक इंसाफ के ख़वातीन कारकुनों पे तशद्दुद के इत्तलात सामने आ रहे हैं। ये तशद्दुद किसने करवाया, किसके हुक्म पे ये सारी चीज़ें हो गई और उन ख़वातीन ने क्या आज जब अदालत में पेश हो रहे थे तो उन्होंने क्या तफसीलात उसके बताई हैं। तहरीक इंसाफ के कुछ और भगोड़े जो इस मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़कर भाग रहे हैं, उनको आलिया हमजा ने एक पैगाम दिया है और मेरे ख्याल में देखिए, अगर इन लोगों के अंदर अगर कोई गैरत ज़रा बराबर भी अगर कोई गैरत होता तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग इस किस्म के काम करते जो इस वक्त पूरी कौम को नज़र आ रही है। पाकिस्तानी सियासत को इन लोगों ने इस हद तक बदनाम कर दिया कि अभी मेरे ख्याल में तमाम जितने भी सियासतदान हैं उस पर न लोग इत्तेमाद करेंगे और न जो इज्जत वाले लोग हैं वो कभी सियासत में आएंगे। उस हद तक पाकिस्तानी सियासत की बदनामी कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर गैस की कीमतों में खौफनाक किस्म का इजाफा किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया के पार्लियामान में पाकिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से एक ख़तरनाक किस्म का पेशरफ्त हुआ है, उस पर भी बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान के इन बड़े लोगों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लग सकती हैं या ये लोग किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाहौर जेल में तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो ख़वातीन अराकीन हैं, आज उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत में जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे खौफनाक किस्म के इंकशाफात किए, क्योंकि कल जब सनम जावेद, तैयबा और बाकी लोगों को अदालत में पेश किया गया था तो वहाँ पे उनसे पूछा गया कि क्या आप लोगों के साथ बदसलूकी की जा रही है, आप लोगों के साथ कोई ज़्यादती हुई है। तो उन्होंने कदरे जो जेल हुकाम थे उनकी तारीफ की कि नहीं, वहाँ पे खाना भी अच्छा है कुछ और वहाँ पे उन पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। तो उनकी इस स्टेटमेंट के बाद कल रात को आलिया हमजा बता रही है कि कल रात को उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की गई, उन पे तशद्दुद हुआ है। और आलिया हमजा ने क्या बताई है, आप खुद ही सुन लें। बरामद कुछ नहीं हुआ तो फिर बताएं कि अपनी तलाशियां ले रहे थे इस तरह। हमें अपनी फैमिली से मिलना है, 25 दिन आप लोग रह चुके हैं, बहुत हो गया, अब हमें अंदर क्यों ले जाए, हमें हम कोई चोर डाकू हैं यहाँ पर। नहीं, आई एम सॉरी, अब नहीं होगा, बहुत कर चुके हैं आप लोग हमारे साथ जो करने आप लोगों ने, जो रात को इन लोगों ने हमारे साथ किसी ने देखा है यहाँ पर जो आप लोग करें, हमारी बेटियां रूल रही है जिन्हें हमने आज तक घरों से नहीं निकलने दिया है। यहाँ पार्लियामेंट की तौहीन, क्या तौहीन है औरत की, देखेंगे सारी औरतें। नहीं मैडम, मैं सब पे केस करूंगी, इलीगली हमें कोई नहीं रख सकता और हमारी शनाख्त अपडेट हो चुकी है। हमें क्यों अंदर लेकर जा रहे हैं, हमारी फैमिली मान, हमारे लॉयर्स मान, हमें उनसे मिलने फिर हम अंदर जाएंगे। और हमारे सर पे मेहरबानी की जा रही है कि आपको फिजिकल टॉर्चर तो नहीं किया ना। नहीं देखिए, हमारे साथ जो रात को इन्होंने किया, क्यों 5 औरतें आकर हमारी तलाशियां लेती हैं, कौन सा जो ज्यादा बैरिकों से आधी रात को हमें उठाया। देखिए, अभी सवाल ये है कि ये तशद्दुद किसके कहने पे हुआ, क्योंकि सनम जावेद कल बता रही थी कि ये सारी चीज़ें मरियम नवाज़ के कहने पर और उनके हुक्म पर उनके साथ किए जा रहे हैं। आप लोगों को पता है कि इस वक्त पंजाब के अंदर जो एक गैर कानूनी निगरान हुकूमत मौजूद है, मोहसिन नकवी और उनके आमिर मीर इस टाइप के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल एक कुलम-कुला बदमाशी है, क्योंकि आइन के अंदर 90 डेज़ के बाद फिर आइन खामोश है, इनकी कोई आइनी और कानूनी हिस्सियत मौजूद नहीं है। तो अभी सवाल यह है कि क्या मरियम नवाज मोहसिन नकवी को ये ऑर्डर देकर और फिर वो आगे आईजी पुलिस के ज़रिए ये सारी चीज़ें करवा रही है, आईजी जेल खाना जात के ज़रिए करवा रही है, किसके ज़रिए ये सारी चीज़ें की जा रही है कि इन ख़वातीन पे इस किस्म का तशद्दुद और इनसे बदसलूकी और उनसे ये रवैया अपनाया जा रहा है। देखिए, ये बात कही जा रही है, कल जब सनम जावेद वगैरह की ये वीडियो सामने आ गई तो फिर उसको हुकूमती बेकारियों ने बहुत ज़्यादा पिलाया और उन्होंने कहा कि ख़वातीन के साथ कोई ज़्यादती और कोई बदसलूकी नहीं हुई। ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, इसको भी आप सुन लें। बिल्कुल, हमारे साथ एक बच्ची थी अनीबा, मैं उससे वैसे नाम मुझे नहीं लेना चाहिए था, वो किसी बैंक में काम करती है। हमारे सामने उसके कपड़े फाड़े गए, हमारे सामने उसे टॉर्चर किया गया, मर्दों ने औरतों ने मिल के
मिल के टॉर्चर किया उस लड़की को, और उस अभी वो हमारे साथ ही रिलीज हुई थी, लेकिन वो इतनी वो है कि अपनी जॉब के लिए परेशान है कि उसे दोबारा जॉब पे रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम तो बेटा आप लोगों को सबको पता है, जिस सिस्टम में हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, आधे से ज़्यादा लोग तो मुल्क छोड़ के चले गए हैं, और जो हमारे जैसे मुल्क छोड़ के नहीं जा सकते वो किधर जाएं? इंसाफ किससे मांगे? अदलिया से कहाँ मिलेगा? इस पुलिस से कहाँ मिलेगा? मुझे तो नहीं है उम्मीद किसी इसकी, बस यही है कि आप अपने रास्ते पे डटे रहें, जो भी होता है देखते हैं इनकी भी ताकत कब तक है और हमारा सब्र कब तक आएगा। ये भी एक खातून थी जो जेल के अंदर रही है और फिर बाहर आ गई। इनके ये बातें आप लोगों ने सुन ली कि जेल के अंदर इन लोगों के साथ वहां पे इनके सामने क्या कुछ हुआ। इस पूरी सूरत हाल पे कल ऑस्ट्रेलिया सेनेट के अंदर उनके जो फॉरेन अफेयर्स की कमेटी है, खारिजा उमूर की जो कमेटी है, वहाँ पे वजारत खारिजा, ऑस्ट्रेलिया की वजारत खारिजा के लोगों को तलब किया गया था पार्लियामान में, और वहाँ पे डेविड शोब्रिज, ये एक बड़ा एक्टिव सेनेटर है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने वहाँ पे हियरिंग की और उस हियरिंग के अंदर एक बड़ी खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट हमने नोट किए। अगर आप लोग भी उसको सुन लें, वो जो उनके अंग्रेजी में है, तो वहाँ पे वो वजारत खारिजा के हुकाम से पूछ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है उस पर ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने क्या एक्शन लिया, क्या पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से आप लोगों ने बात की है, ये जो सूरत हाल वहाँ पे चल रही है इसको रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने क्या किरदार अदा किया। तो वहाँ पे वजारत खारिजा के लोगों ने बताया कि उनके हाई कमिश्नर ने इमरान खान से भी मुलाकात की और इसी तरह हुकूमती लोगों से भी वो मिले, और जो हमारे कंसर्न है वो पाकिस्तानी हुकूमत तक पहुंचा दी गई है। फिर डेविड ने उनसे सवाल किया कि इस पूरे जो इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, उसने वहाँ पे कुछ लोगों के नाम भी लिए, तो क्या ऑस्ट्रेलियन जो गवर्नमेंट है वो इस ह्यूमन राइट्स वायलेशन और इमरान खान पर हमले में मुलविस लोगों पर पाबंदियां लगाने का कोई इनका प्लान है? तो वहाँ पे फिर उनको ये बताया गया कि ये जो चीज़ें हैं ये अभी ज़ेर गवर है, मतलब उनके पास इस हवाले से अभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है कि क्या डिसीजन होंगे। देखें, ये एक इब्तिदा हुआ है और हम पहले दिन से पाकिस्तान के अंदर यही बात कर रहे हैं कि आप लोग इस वक्त जो कुछ भी कर रहे हैं इससे नुकसान पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम को पहुंचेगा। ये सारे लोग भाग जाएंगे, ये लंदन, यूएई, अमेरिका वगैरह जितने जहाँ भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं और कारोबार है, ये यहाँ से भाग कर वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर ये पाबंदियां इन पर लग गई, सफरी पाबंदियां, तो फिर इनका बाप भी नहीं जा सकता, फिर ये पाकिस्तान में फंस गए। लेकिन अगर ये पाबंदियां लग जाती है तो उससे नुकसान हमें होगा, जो हम आम पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान से कहीं बाहर नहीं जा सकते, उनको एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। ये अभी इब्तिदा ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट से हुआ, ये अभी अगर आगे जाएंगे कनाडा के पार्लियामान में, यूएस के सेनेट वगैरह पार्लियामान में, या बाकी यूरोप के ममालिक के अंदर, तो वहाँ से अगर कुछ एक्शंस शुरू हो गए तो उससे पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच जाएगा। और मेरे ख्याल में ये जो चीज़ है ये बहुत एक खतरनाक सूरत हाल की तरफ बढ़ रही है, लेकिन हमारी जो ज़द और अना में इस वक्त जो अंधे लोग हैं उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, उनको नज़र नहीं आ रही, और ये पाकिस्तान को जानबूझकर ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। उसके साथ साथ एक और जो पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत ने अवाम पे एक और बम गिराने का प्लान तैयार किया गया है, वो गैस की कीमतों में 50% इजाफा है। देखें, ऑलरेडी हम लोग बिजली और गैस की बिल बर्दाश्त नहीं कर सकते, मतलब इतने ज़्यादा बिल्स आ रहे हैं कि उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी आप अंदाज़ा लगाए कि उसमें अगर 50% इजाफा हुआ तो आप लोग किस तरह बर्दाश्त करेंगे। एक जो सिंपल जो डॉन अखबार की खबर है कि फर्ज करें अगर एक यूनिट है और उस यूनिट की कीमत जो तकरीबन ये है 415 रुपये, तो ये 415 रुपये से बढ़कर तकरीबन 1239 रुपये फी यूनिट तक पहुंच जाएगा, और पाकिस्तानी कौम से एक साल में 121 अरब रुपए इजाफी उसूल किए जाएंगे। ये नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल, फजलुर रहमान, एमल वली, ये इनका कारनामा है कि पाकिस्तानी कौम पर 121 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। देखें, हम पहले से कह रहे हैं ये लोग कौम के साथ मुखलिस नहीं है, इनकी सिर्फ ज़ाती मुफादात है, ये सिर्फ अपनी ज़ाती मुफादात को बचा रही है और उसके लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने जा सकते हैं। इसी वजह से कौम को इलेक्शन में
इन लोगों से पाकिस्तान को साफ करना पड़ेगा, और वो भी वोट के ज़रिए। अगर आप लोग इनके रास्ते में खड़े नहीं हुए तो आप लोगों को इन मुश्किलात का हमेशा के लिए सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पीटीआई के जितने भी लोटे और भगोड़े जा रहे हैं तो उनको पीपल्स पार्टी में एडजस्ट किया जा रहा है, जहांगीर तरीन के साथ एडजस्ट किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून और JUI-ANP के अंदर भी एडजस्ट करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये भगोड़े हैं, और इसके लिए मेरे ख्याल में जो आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा वगैरह जो इन खवातीन के मैसेजेस आए हैं, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, इन लोगों को शर्म से मरना चाहिए। आप लोगों ने मर्दों का नाम बदनाम कर दिया। ये मेरे ख्याल में इनके गैरत को आप देख लें, मतलब ये तो मेरे नज़र में बहुत बड़ी बेगैरती है कि अगर आप सियासत के अंदर आते हैं, आपको वज़ीर बनाया जाता है, आपको MNA MPA बनाया जाता है, और मुश्किल वक्त में फिर आप अपनी पार्टी के सरबराह को छोड़ते हैं, तो ये हद से ज़्यादा बेगैरती है। इससे बड़ी बेगैरती बिल्कुल नहीं हो सकती। और मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम भी इस बेगैरती को देख रहे हैं। तो अभी ये कौम पे डिपेंड है कि वो इन भगोड़ों का क्या हशर इलेक्शन में बनाएगा, लेकिन कम अज़ कम इनको इन खवातीन से शर्म करनी चाहिए। जो आलिया हमजा ने आज वीडियो स्टेटमेंट जारी किया कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। खान साहब आपको कह रही हूँ घबराना नहीं है, क्योंकि हम में से कोई घबराया हुआ नहीं है यहाँ पर, और हम आपके साथ खड़े हैं और आखिरी दम तक खड़ेंगे। आपके बंदे इतनी जेल नहीं बर्दाश्त कर सके जितनी हमने की है। ये आलिया हमजा का स्टेटमेंट था। मेरे ख्याल में ये खवातीन बहुत बहादुर खवातीन हैं, और पाकिस्तानी खवातीन को हम सलूट पेश करते हैं। यकीनी तौर पे पाकिस्तानी खवातीन ने साबित कर दिया कि वो कितने बहादुर हैं, और कितने बहादुरी के साथ अगर सियासत भी करती हैं तो सियासत में कड़ी भी हो सकती हैं, और अगर किसी और फील्ड के अंदर वो जाती हैं तो वहाँ भी अपनी बहादुरी का मुजाहिरा दिखा सकती हैं। तो पाकिस्तानी खवातीन ने इस मुश्किल वक्त में साबित कर दिया कि यकीनन पाकिस्तान की जो खवातीन हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर है। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।